जिंदगी की सीख। हमें पत्नी ने मारा। उत्तराखंड हुआ खंड खंड। जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, अपने साथ वो पूरी एक उम्र जीता है। कि है कद्र नहीं जिस नारी को है मुस्कान। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सभी को। और अल्फाज हमारे के 20 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और हम 21वें एपिसोड पर की तरफ अग्रसर है। और हर हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम कुछ अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं कहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने आज का एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और आज की कविता आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं पद्मा मैम को। पद्मा मैम, प्लीज आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार सभी उपस्थित अनुपस्थित अल्फाज हमारे के सभी जनों को। ये मैं एक पुरानी कविता ही लेकर आ रही हूँ। जिंदगी की सीख। जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाया पापा ने मुझे। जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाया पापा ने मुझे। सुबह उठने की आदत डाली रोज मुझे। सुबह उठने की आदत डाली रोज मुझे। यह रामबाण की तरह बहुत ही काम आया मेरी जिंदगी में। यह रामबाण की तरह बहुत ही काम आया मेरी जिंदगी में। बनकर विद्यार्थी और शिक्षिका। बनकर विद्यार्थी और शिक्षिका लाभ उठाया मैंने जिंदगी में बहुत। बनकर विद्यार्थी और शिक्षिका लाभ उठाया मैंने जिंदगी में बहुत। चलना सिखाया सत्य के पथ पर। चलना सिखाया सत्य के पथ पर। परेशानियां आए चाहे कितनी भी। परेशानियां आए चाहे कितनी भी। डिगना नहीं अपने रास्ते से। परेशानियां आए चाहे कितनी भी। डिगना नहीं अपने रास्ते से। आएगा जरूर अच्छा ही फल। आएगा जरूर अच्छा ही फल। सिखाया ने पापा मुझे। सिखाया पापा ने मुझे। और परिस्थितियां कठिन भी हो। और परिस्थितियां कठिन भी हो। न घबराने की सीख दी तब भी। और परिस्थितियां कठिन भी हो। न घबराने की सीख दी तब भी। सिखाया धैर्य और साहस से रास्ता अपना चुनना सही। सिखाया धैर्य और साहस से रास्ता चुनना अपना सही। होना चाहिए जिंदगी का लक्ष्य एक। होना चाहिए जिंदगी का लक्ष्य एक। चलना चाहिए उसी ध्येय पर। चलना चाहिए उसी ध्येय पर। मिलती है सफलता तभी जीवन में। मिलती है सफलता तभी जीवन में। कराया इससे भी अवगत पापा ने। कराया अवगत इससे भी अवगत पापा ने। बाहरी दुनिया से भी खूब करवाया परिचय। बाहरी दुनिया से भी खूब करवाया परिचय पापा ने मुझे। छल कपट के बिना कैसे खड़े रहा जाए दुनिया के सामने। छल कपट के बिना कैसे खड़ा रहा जाए दुनिया के सामने। और पढ़ाया पाठ इतने अम्मा ने सुंदर संस्कार और नैतिकता की। और पढ़ाया पाठ इतने अम्मा ने सुंदर संस्कार तथा नैतिकता के कि सहज रास्ता मिल गया। कि सहज रास्ता मिल गया जिंदगी जीने का कठिनता में। कि सहज रास्ता मिल गया जिंदगी जीने का कठिनता में। सिखाया ईश्वर भजन भी अम्मा ने। सिखाया ईश्वर भजन भी अम्मा ने। है जरूरी प्रयत्न के साथ प्रार्थना। है जरूरी प्रयत्न के साथ प्रार्थना। बनाने के लिए कार्य सफल फलसफा यह भी बताया अम्मा ने। बनाने के लिए कार्य को सफल फलसफा यह भी बताया अम्मा ने मुझे। गूंजती रहती है कानों में आज भी। गूंजती रहती है कानों में आज भी। आवाज भजनों की उनकी गूंजती रहती है कानों में आज भी। आवाज भजनों की उनकी बैठती हैं फन सहारा मेरा। कठिन
परिस्थितियों में भी, बैठती हैं बन सहारा मेरा कठिन परिस्थितियों में भी। सीख अपने अम्मा पापा की अपनी जिंदगी में शामिल कर, सीख अपने अम्मा पापा की अपनी जिंदगी में शामिल कर, खूब सफल मैंने जी अपनी जिंदगी, खूब सफल मैंने जी अपनी जिंदगी। कोई गिला शिकवा नहीं अब तक, कोई गिला शिकवा नहीं अब तक। बनकर अम्मा अपने बच्चों की, बनकर अम्मा अपने बच्चों की आगे बढ़ने की दी सीख यही, बनकर अम्मा अपने बच्चों की आगे बढ़ने की सीख दी यही। पाया उन्होंने चलकर इसी पथ पर, पाया उन्होंने चलकर इसी पथ पर अपने जिंदगी का लक्ष्य सफल, पाया उन्होंने चलकर इसी पथ पर अपने जीवन का लक्ष्य सफल। नहीं सिर्फ मेरे माँ पापा ही, नहीं सिर्फ मेरे माँ पापा ही, बल्कि संसार के हर माँ पापा हैं देते सीख यही अच्छी अग्रसर होने की। नहीं सिर्फ मेरे माँ पापा ही, बल्कि संसार के हर माँ पापा हैं सीख अच्छी अग्रसर होने की, देते हैं हमें निस्वार्थ निश्चल जीवन पथ पर, निस्वार्थ निश्चल जीवन पथ पर। सभी अम्मा पापा को हार्दिक सत सत नमन, सभी माँ पापा को हार्दिक सत सत नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही इमोशनल कविता पन्ना जी आपकी। और सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आपका गला भर रहा है, आप अपने इसको काफी अ, अंतर मन तक इसको पूरा आपने झकझोर दिया है, ऐसा ऐसा लग रहा था। तो बहुत ही सुंदर कविता है और पूरा सार है आपने बताया है माँ बाप के लिए। सही में आपने जो मैंने पिता के प्रति जो आपकी भावना है और जो शिक्षा हमें माता पिता देते हैं उसके बारे में आपकी कविता है, जो कि बहुत ही भावपूर्ण थी और बहुत ही मायने हैं इस कविता के, और दिल तक पहुंचती है कविता। मैं 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 सही बताऊं, मैं एक्चुअली किचन के अंदर आया था चाय बनाने के लिए, मगर ऐसे ही बंद कर दिया और पहले पहले पूरी कविता सुनी है, अब जाके मैंने ऑन किया है। बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी सारी चुन चुन के बातें बताई पापा के बारे में, और पापा ने कैसे सिखाया या बताया और उसको आपने अब अपने जीवन में ग्रहण किया। तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही एक होता है ना, सहज प्रवाह से हम चले आ रहे हैं, हमने जो सीखा वो हम आगे दे रहे हैं, मम्मी का बच्चे पापा का सबका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मतलब सबके पापा और मम्मी ऐसे ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे हाँ, से और वही बात तो अच्छे मैं सिखाने यही वाले। कहूँ कि हर कोई के माँ पापा वैसे ही होते हैं, और हर कोई कितने भी उम्र तक निकल जाए लेकिन अपने माँ बिल्कुल बाप को उनके लिए बच्चा भूलना। होता है। बिल्कुल। और वो उनसे मतलब कुछ ना कुछ सीखता ही है, चाहे आपके हाँ, मम्मी पापा हर बड़े हो क्षण जाए हर तो भी काम आप में सीखते हैं। उनका याद रहता है कि हम जो भी अब बिल्कुल कर रहे हैं तो तुरंत लगता है मम्मी ऐसे करती थी, पापा ऐसे करते थे। वही सब पूरा भरा पड़ा है कि अपने बच्चों को भी वही संस्कार देना। बिल्कुल। बहुत चलिए, अच्छी, बहुत सुंदर तो कविता। बहुत इतनी बहुत ही भावभीनी कविता। हाँ सर, आप म्यूट है। जैन सर आप म्यूट है। सर हाँ बोलिए सर। इस तरीके से संस्कार जो है परकोलेट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन आज के संदर्भ में ये सब चीजें धीरे धीरे हाँ, गायब होती जा रही हैं। लेकिन फिर कोशिश भी अपनी बहुत ही तरफ से बढ़िया आपने जारी जो है है अब तक, अपने ये। तरफ से कोशिश रखते हैं हम लोग, और आगे अब क्या होगा सो तो भाई निश्चित नहीं। हाँ नहीं वो तो है। चलिए, इतनी अच्छी कविता, इतनी भावभीनी कविता के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और ही बहुत माने एक दूसरे हमारे दूसरे सदस्य के पास पहुंचते हैं, जो उनकी भी महारत है इस तरह की कविताओं को सुनने और सुनाने में। जैन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आप आइए प्लीज और अपनी कविता भी सुनाइए। अल्फाज हमारे के मंच को नमन करते हुए आप सब लोगों को नमस्कार। मैं दरअसल पहले एक प्रोग्राम आया करता था विविध भारती पे, गीतों भरी कहानी। तो मैंने उसी पर एक हास्य में कई रचनाएं लिखी। तो मैं उसको उसको कहता हूँ कि
कविता भरी कहानी, तो उसी का एक पहला पार्ट जो है आपको सुनाता हूं, शायद आप लोग को पसंद आएगा। शुरुआत हुई इस तरीके से कि हमारे एक पड़ोसी थे, उनके एक हाथ में चोट लगी हुई थी। तो उनको मैंने पूछा, भाई हाई आपके हाथ में जो चोट कैसे लगी? तो उन्होंने जो कहा, और उसी चीज को लेते हुए मैंने ये कविता पूरी लिखी। धीरे धीरे कई ऐड होते चले गए। तो मैं शुरू करता हूं साहब। कल देखा एक मित्र के हाथ में लगी हुई है चोट, कल देखा एक मित्र के हाथ में लगी हुई है चोट, पूछा कहां कब किस तरह लगी आपको चोट? घबराए मित्र ने इधर उधर हर ओर निहारा, घबराए मित्र ने इधर उधर हर ओर निहारा, अश्रु बांध टूटा और बोला हमें पत्नी ने मारा, हमें पत्नी ने मारा। आज चाय देर से बनी यही था दोष हमारा, आज चाय देर से बनी यही था दोष हमारा, बस इसी बात पर उठा फेंक कर बेलन मारा, बस इसी बात पर फेंक 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 कर बेलन मारा। अरे खैर इतनी हुई बस, अरे खैर इतनी बस हुई, उठाया नहीं दोबारा, अगर उठाती पुनः सुझा देती तन सारा, अगर उठाती पुनः सुझा देती तन सारा। यदि ऐसा होता तो क्या हम तुम्हें यहां मिलते, यदि ऐसा होता तो क्या हम यहां मिल पाते, अर्जेंट कॉल पर तुम्हें बुला क्लिनिक पर जाते, अर्जेंट कॉल पर बुला अर्जेंट कॉल पर तुम्हें बुला क्लिनिक पर जाते। उनकी बात को सुनकर हमने उनको समझाया, अरे मित्र ये घर की बातें नहीं सड़क पर करते, ये घर की बातें नहीं सड़क पर करते, तुम इकले ही नहीं हो सभी पत्नी के जुल्म है सहते। माना हमने बात आपकी है शत प्रतिशत सच्ची, माना हमने बात आपकी है शत प्रतिशत सच्ची, इतना रखो ध्यान अब नहीं आपकी उम्र है कच्ची, अब नहीं आपकी उम्र है कच्ची। सत्य कहूं घर लौटा खुशी से आंखें भीगी सच्ची, भाभी जी से बेहतर अपनी घरवाली ही अच्छी, भाभी जी से बेहतर अपनी घरवाली ही अच्छी। अपनी करुणा की देवी, अपनी करुणा की देवी रौद्र रूप तो रोज दिखाती, अपनी करुणा की देवी रौद्र रूप तो रोज दिखाती, नहीं मारती कभी, नहीं मारती कभी, पर चिमटा बेलन रोज दिखाती, पर चिमटा बेलन रोज दिखाती। हे श्रोताओं याद रखो, हे श्रोताओं याद रखो, है पत्नी घर की इज्जत गहना, और गुस्ताखी होगी शान में उसकी उल्टा सीधा कहना। धन्यवाद ईश्वर का करता, धन्यवाद ईश्वर का करता है अपनी लाखों में एक, सर्वोत्तम है मौन साध के शांत कर पत्नी का आवेश, शांत कर पत्नी का आवेश। तो मित्रों अगर समझते ठीक बात यह मेरी मानो, मित्रों अगर समझते ठीक बात यह मेरी मानो, जो जैसी मिल गई उसी के संग निभा लो, जो जैसी मिल गई उसी के संग निभा लो। मन माफिक मिल जाए, मन माफिक मिल जाए, स्वप्न मत ऐसे पालो, मन माफिक मिल जाए, स्वप्न मत ऐसे पालो, स्वप्न मत ऐसे पालो। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब जैन साहब, आपने पत्नी वृतांत ऐसा सुनाया है कि हंसी और यथार्थ दोनों है उसमें छिपा। चलिए मैंने तो खूब एंजॉय किया। पहले बता दूं, हर एक लफ्ज हर एक लाए पंक्ति इसके मैंने एंजॉय करी। और दूसरी बात ये कि आपको सुनते सुनते मुझको अचानक मेरी एक कविता याद आ गई। मैंने भी इसके बारे में मैंने भी एक ऐसे लिखने की कोशिश की थी। तो अगर मौका मिले तो आज मैं उसको सुनाऊंगा, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसको सुनाऊंगा। ठीक है। ये अब नहीं, मुझे जब भी ये पत्नी पर काटना कुछ जाओ, सुनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जब भी जैन साहब पत्नी पर कुछ सुनाते हैं, मुझे सुरेंद्र शर्मा याद आ जाते हैं, दिल्ली वाले। अभी चार हाल लाइन फिलहाल उसमें।
अभी हाल फिलहाल में उनका लल्लन टॉप पे एक शो आया था, उनका एक इंटरव्यू आया था। लल्लन टॉप वाले ने पूछा था, सौरभ द्विवेदी ने पूछा कि सर आप अपनी श्रीमती जी के ऊपर इतनी इतनी सारी बातें आप बोल के निकल जाते हैं, तो आपके घर में आपकी श्रीमती कभी आपसे कुछ नाराज नहीं होती? तो बोलते नाराज नहीं कैसे होगी? बोलती नाराज कैसे होगी? बोले क्यों? बोले जो मिलता है पैसा, इससे इतना सब कुछ बोल के जो मिलता है सब उसी के हाथ में तो जाता है, तो नाराज क्यों होगी? सही नहीं, बोला। अगर नाराज होगी भी तो यार क्या फर्क पड़ता है। हो तो जाए। चलिए, इसी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमसे हमारी प्रिय कवित्री प्रियंका मैम की तरफ। प्रियंका जी, प्लीज आप आइए मंच पर और आके अपनी कविता में सुनाएंगे। धन्यवाद जी। हाँ, नमस्कार आप सभी को। अमन, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। अ, अभी मैं थोड़ा सा मंच में बड़ा थोड़ा सा अलग हटके मैं एक सुनाने जा रही हूँ। अभी बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस दुर्घटना हुई, और मैं क्योंकि उत्तराखंड में ही पली बड़ी और शिक्षा वहीं हुई है, तो थोड़ा सा लगता है। और मैंने ये केदारनाथ त्रासदी हुई थी 2013 में, जब बादल फटा था और काफी बाढ़ आई थी। और तब एक कविता लिखी थी, वो आज के संदर्भ में भी मेरे ख्याल से ठीक ही बैठती है, क्योंकि अभी भी वहां कुछ नहीं बदला, बल्कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो पहाड़ बिल्कुल कंक्रीट का जाल बन चुका है और सभी प्रोफेशनल हो गए हैं वहां पर भी। तो मेरा है उत्तराखंड हुआ खंड खंड। इस कविता का शीर्षक है उत्तराखंड हुआ खंड खंड। तो मुक्तक है बेसिकली, कविता तो क्या कहूँ। प्रकृति का तांडव प्रचंड, प्रकृति का तांडव प्रचंड, उत्तराखंड हुआ खंड खंड। विध्वंसक बना आकाश, रौद्र रूप धरा मेघों ने, विध्वंसक बना आकाश, रौद्र रूप धरा मेघों ने। दामिनी की कड़क से, दामिनी की कड़क से आकाश से बरसी प्रलय, दामिनी की कड़क से आकाश से बरसी प्रलय। भूधरा हुई विलुप्त, भूधरा हुई विलुप्त। चट्टानों की आहट से, चट्टानों की आहट से, मेघों की गर्जन से, जलमग्न हुई गृह स्थली। काफी घर बार उजड़े थे। जलमग्न हुई गृह स्थली। भूमि ने छोड़ा साथ, भूमि ने छोड़ा साथ, झंझावात में उलझी जिंदगियां, झंझावात में उलझी जिंदगियां। कण कण जोड़ बना था ठिकाना, कण कण जोड़ बना था ठिकाना। रहा अब ना कोई ठौर, रहा अब ना कोई ठौर। कर्म भूमि की एक ऐसी पुकार, प्रकृति की पड़ी घोर मार, कर्म भूमि की एक ऐसी पुकार, प्रकृति की ये पड़ी घोर मार। जाग जाग अब तो हे मानव, ये 2013 में लिखी थी और अभी भी सार्थक है। जाग जाग अब तो हे मानव, खोखले हुए इन पहाड़ों का फिर कर पुनर्निर्माण, खोखले हुए इन पहाड़ों का फिर कर पुनर्निर्माण। वृक्षारोपण दे जीवन इन फिसलती गिरती चोटियों को, वृक्षारोपण दे जीवन इन फिसलती गिरती चोटियों को। बहुत खिलवाड़ किया तूने प्रकृति से, बहुत खिलवाड़ किया तूने प्रकृति से। बनाकर रख तू अब इनका मूल स्वरूप, बनाकर रख तू अब इनका मूल स्वरूप। कर तू इंसान ये प्रण की धरा को नहीं बदलेगा कंक्रीट के जाल में, कर तू इंसान ये प्रण की धरा को नहीं बदलेगा कंक्रीट के जाल में। रहेगी तभी यह नैसर्गिक सुंदरता, रहेगी तभी यह नैसर्गिक सुंदरता। कृत्रिमता जब ना करे तब यहाँ वास, कृत्रिमता जब ना करे तब यहाँ वास। शुद्ध पावन पवन का हो हर स्थान में तब समावेश, शुद्ध पावन पवन का हो हर स्थान में समावेश। तभी ये देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, तब तब ही ये देवभूमि सही अर्थों में जागृत होकर, तभी ये देवभूमि सही अर्थों में जागृत होकर अमृत वर्षा से तन मन को आह्लादित करके, अमृत वर्षा से तन मन को आह्लादित कर इंसानी सभ्यता का रक्षक बन मानव जाति को अभिसिंचित कर पाई। तभी ये देवभूमि सही अर्थों में जागृत होकर अमृत वर्षा से तन मन को आह्लादित कर इंसानी सभ्यता का रक्षक बन मानव जाति को अभिसिंचित कर पाएगी। आज प्रकृति के प्राकृतिक रूप का तू अभिनंदन कर, आज प्रकृति के प्राकृतिक रूप का तू अभिनंदन कर। नमन कर वसुधा को, नमन कर हिमालय को, नमन कर वसुधा को, नमन कर हिमालय को। बहुत 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 ही सही सुंदर दीदी, जो है आपने बहुत सही। प्राकृतिक, बहुत ही बहुत कटाक्ष, ही बहुत आपका कटाक्ष बहुत अच्छा लगा। मतलब जो जो अभी पहाड़ों पे जो चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह, जो उसकी जो नैसर्गिक सुंदरता है वो कम होती जा रही है। अभी आप ये हमने एक
बड़ा ऊंचा मुकाम पा लिया कि हमने एक ब्रिज बना दिया चिनाब झेलम रिवर पे, मगर उसका कंसिक्वेंस क्या होगा आगे चल के पता चलेगा। सही हमने बात है। प्रकृति के साथ क्या बिल्कुल छेड़छाड़ सही। की है। हम छेड़छाड़ अ, करते जा रहे हैं, और मैं देखती आ रही हूँ बचपन से ही कि नैनीताल में लैंडस्लाइड होते हैं, रानीखेत में रास्ते में हो जाते हैं। उसके बाद भी हम पता नहीं कितने हाईवे बना रहे हैं, 4 लेन हाईवे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पहाड़ काटे जा रहे हैं इन सब में। और पहाड़ों को तो बसाया जाता है वो पेड़ वेड़ लगा के, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, सारा कंक्रीट का जाल रहेगा, तो यही सब होगा जो हो रहा है। तो प्रियंका दीदी के इतने शिक्षाप्रद और इतनी अच्छी कटाक्ष वाली कविता, जो कि आज के समय के अनुसार बिल्कुल सार्थक है। हम खुद किस दिशा में बढ़ रहे हैं हमको पता नहीं, मानो कहाँ जाके रुकेगा, ये सिर्फ विधाता को पता है कि हम कहाँ जाके रुकेंगे। लेकिन जो बर्बादी हम कर रहे हैं उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा, ये भी तय है। बहुत ही अच्छी कविता दीदी, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति आपकी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आलोक सर की तरफ। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में सभी उपस्थित गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और अ, आज कोई गजल वजल नहीं सुनाने का मन कर रहा है। आज चाय पी रहा हूँ तो अपने साथ कोई चाय पे ही आपको एक चर्चा करता हूँ। एक ठीक है चाय पे इरशाद ठीक लिखी इरशाद हुई इरशाद। चाय पे एक चाय पे मैंने बहुत पहले, अब पता नहीं मैंने सुनाया है कि नहीं सुनाया, मगर अभी चूंकि चाय का माहौल है तो मैं चाय पर एक जो मैंने कभी लिखा था एक, कि चाय का महत्व क्या है, मतलब चाय हम क्यों पीते हैं। हम्म। तो उस चाय पे ही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ हाँ अपनी इस प्लीज सर कविता से। प्लीज। तो इस कविता का शीर्षक मैंने रखा था चाय एक एहसास। तो स्वागत इसकी शुरुआत है कुछ इस तरीके से कि जब साथ बैठ कोई जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, जब साथ बैठ कोई चाय पीता है, अपने साथ वो पूरी एक उम्र जीता है। वाह अपने साथ वाह वाह पूरी वाह वाह। वो एक उम्र जीता है। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ किस्से कुछ कहानियां, कुछ आप बीती कुछ पहेलियां, बस एक प्याली चाय में वो हर रंग बुनता है, जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। पूछता है कोई जब चाय पियोगे, पूछता है जब कोई चाय पियोगे, जिंदगी के कुछ पल साथ जियोगे, जिंदगी के कुछ पल साथ जियोगे, हम बांट लेंगे अपनी चीनी सी मीठी बातें। अभी आप गौर करिएगा इसमें चाय के जो समीकरण होते हैं चाय के अंदर वो सारे मैंने डालने की कोशिश की कि पूछता है जब कोई चाय पियोगे, जिंदगी के कुछ पल साथ जियोगे, हम बांट लेंगे अपनी चीनी सी मीठी बातें, हम बांट लेंगे अपनी चीनी सी मीठी बातें, कुछ कुछ चाय पत्ती सी, कुछ चाय पत्ती सी कड़वी भरी यादें, कुछ चाय पत्ती सी कड़वी भरी यादें, जो बच गया इस पल में, जो बच गया इस पल वो अगली प्याली के लिए छोड़ देता है, जो बच गया इस पल वो अगली प्याली के लिए छोड़ देता है, जब साथ बैठ के कोई चाय पीता चाय है। पीता है, जब वाह। साथ बैठ के कोई चाय पीता है। और कोई तो बस केवल इसलिए साथ है, कोई तो बस केवल इसलिए साथ है कि बांटना चाहता है वो पल जो अनकहे से हैं अब तक, जो बांटना चाहता है वो पल जो अनकहे से हैं अब तक, वो दास्ता जो अनसुनी सी है अब तलक। जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है और कोई तो बस केवल इसलिए साथ है कि बांटना चाहता है वो पल जो अनकहे से हैं अब तक, वो दास्ता जो अनसुनी सी है अब तलक। बस एक छोटी सी प्याली में, बस एक छोटी सी प्याली में वो दिल के सब राज खोल बैठता है, बस एक छोटी सी प्याली में दिल के सब राज खोल बैठता है, जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। एक प्याली चाय में वो डुबो देना चाहता है अपने गम को, एक प्याली चाय में वो डुबो देना चाहता है अपने गम को, उन किस्सों को वो
उन किस्सों को जो वो कह ना पाया अपनों से कभी। एक प्याली चाय में वो डुबो देना चाहता है अपने गम को, उन किस्सों को जो वो कह ना पाया अपनों से कभी। सभी फिक्र को एक चाय के कप के धुएं में उड़ा देना चाहता है। उन किस्सों को वो जो कह ना पाया अपनों से कभी, सभी फिक्र को एक चाय के कप के धुएं में उड़ा देना चाहता है, जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। जब साथ बैठ के कोई चाय पीता है। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती, एक कड़वा मीठा सा एहसास है। दोस्तों, चाय सिर्फ चाय नहीं होती, एक कड़वा मीठा सा एहसास है। यही वो एक चीज है, यही वो एक चीज है जो हर आमो खास के पास है। यही वो एक चीज है जो हर आमो खास के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर, बढ़िया, चाय के बारे में इतनी मजा आ अच्छी गया। कविता सुनाने के लिए। हाँ, मैंने काफी बहुत ही अच्छे भाव बुने, काफी अच्छे भाव मैं बुने, सारी बातें कह दी, हाँ, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बढ़िया। दो धन्यवाद। लाइन मैं भी कहूंगी, 2 लाइन मैं भी कहूंगी कि चाय तो बस एक बिल्कुल बहाना है, साथ में सुख दुख बताना है। बिल्कुल फिर हाँ, सुनाऊंगी बिल्कुल। ये वाली हाँ कविता कभी, कि चाय तो एक बहाना है, साथ में सुख दुख बताना है। बहुत ही ऐसे ही खूबसूरत। चाय तो अपना बहुत मन ही पसंदीदा टॉपिक है। चाय पे तो जाने बहुत ही कितनी चीजें लिखी हुई जबरदस्त है। थी, और सभी जीवन के पूरे सारा सार उठा के आपने उसमें भर दिया है। जिन पहलुओं को बस छुआ है, बहुत ही ऐसे अच्छा ही एक एहसास, तो दिन सचमुच में वो जीवन का पूरा ही एहसास था। बहुत ही अच्छा बिल्कुल। लगा। अभी अ, मैं क्या बोलूं कि जिंदगी की इतनी अच्छी नेमत, इतनी अच्छी शय चाय, जिसके अंदर आपने इतने सारे इमोशंस डाले और मैंने इससे अभी दूरी बना रखी है। हर बार मुझे बड़ा एहसास होता है कि काश मैं पी लूं चाय। पीने की तलब तो बहुत जगती है, लेकिन मैंने रोक रखा है अपने को कि मेरे को नहीं पीना है। मैंने ये संयम बना रखा है कि नहीं पीना है। बाकी अरे इमोशंस तो चाय के साथ अभी भी नहीं, वैसे बिल्कुल ही है। चाय इमोशन है एक्सक्यूज कि मी, जरा थोड़ा सा, मैं जो है एक्चुअली जाना चाहूँ, कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो मैं हाँ जरा हाँ इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल सर, नमस्कार बिल्कुल सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ वक्त साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत नहीं धन्यवाद नहीं, आपका। बिल्कुल, अगली बार फिर मिलते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय राम वृक्ष बहादुर पुरी जी। राम वृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और हाँ सर हम जी, लोग नमस्ते, आप सभी को नमस्ते सर। हाँ हम लोग अभी आलोक सर की चाय पर जो कविता थी उसको, उसका स्वाद ले रहे थे, उसका जायका ले रहे थे। आपके हाथ में चाय का प्याला है सर, लेकिन यकीन मानिए कि उसका हर एक बूंद का स्वाद मेरे जीभ पे है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। तो तो वो सर वहां तक इतनी चाय अच्छी पहुंचा दो, तो मैंने कहा लाओ चाय पहुंचा ही देते हैं। इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हुए, हमारे एक और साथी है रामकृष्ण सर, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं उनके तरफ पूछ करना चाहूंगा, उनके तरफ बढ़ना चाहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ इस समय काम रहता है, कहीं कहीं अकेले हूँ इस समय, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त हो जाना पड़ता है सर। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। फिर भी इसके पहले मैं कुछ आगे बढ़ूँ, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ आप सभी का। और मैं पढ़ना चाहूंगा आज की रचना उस परिदृश्य पर। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि बहुत सारी घटनाएं, अभी हाल ही में मेरे पास पत्रकार आए थे इंटरव्यू के लिए मेरे। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आज के दौर में ऐसा क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा कि पत्नी जो है अपने पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ भाग रही हैं, और पति की हत्या हो रही है, इस कारण बस हत्या भी हो जा रही है। आ, बहुत सारे ऐसे हैं कि पति अपने पूरे जीवन में पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए अपने पूरा जीवन काल कहीं कहीं समर्पित कर दिया उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है, पता चलता है कि वो दूसरे के साथ शादी विवाह कर ले रही हैं, चली जा रही हैं और पति को धोखा दे रही हैं। सर, मैं इस परिदृश्य को देख एक कर छोटी सी लाइन कहूंगा, सिर्फ एक छोटी सी लाइन कहूंगा इसके बिल्कुल बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल। कि आज की नारी जाग चुकी है और पिछले 5,000 सालों में पुरुष ने जितने भी उसके ऊपर अत्याचार किया, उसका गिन के हाँ, हिसाब लिया जा रहा है। कैसे हाँ शपथ लिया उसका। ये जागरूकता का एक दृश्य है, ये जागरूकता का एक लक्षण है। अब पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए सर। आप प्लीज आगे ये बढ़िए। ये नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं जी नहीं ये नहीं। ये मैं जागरूकता सिर्फ नहीं है अमन, ये ये जागरूकता नहीं, जागरूकता हाँ नहीं है, मैं, ये तो हाँ गलत है।
ये जो भी हो रहा है हाँ वो हाँ गलत है। जागरूकता भाई दूसरे सेंस में देखो ना कि हम कहाँ पहुंचे हैं, हर करेक्ट। क्षेत्र में हम मार काट नहीं मचा के अमन, थोड़ी जागरूक बनेंगे। यस, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ अमन। हाँ, ये रखता गलत तो बिल्कुल मैं मैं भी भी नहीं नहीं होता, रखती। जागरूकता मैं नहीं खुद भी आएगी। इत्तेफाक नहीं रखता जा, इससे, लेकिन अब ये जागरूकता देखनी है तो ये देखो ना कि कहाँ कहाँ पहुंचे हैं हम नारी। और ये नहीं कि भाई आप धोखा दो या आप गलत मारकाट मचा फायदा दो देखो नहीं पूरी उठाना तरह से। चाहिए। इस अब लड़कियां भी अब इस गलत तरह फायदा की दीदी, उठा रही नारियां, हैं नहीं बहुत नहीं, जगह। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इस तरह की नारियां हर हर मतलब हर काल में रही हैं। हाँ चाहे बिल्कुल। हाँ, लेकिन पहले वो पता नहीं वो चलता चाहे आपके रामायण में शूर्पणखा को ले था। लीजिए, महाभारत में आप किसी और को हाँ, बता सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं वहां पे, महाभारत में भी। तो ऐसी स्त्रियां हर जगह, हर देश, जाति, वातावरण, काल में पाई जाएंगी ही जाएंगी। तो ये एक चरित्र है। ये किसी पूरे स्त्री का चरित्र नहीं कह सकते आप किसी को। बिल्कुल। हाँ, आप उसको नहीं मढ़ सकते कि हाँ हाँ, भाई सौ सारी में स्त्रियां फाइव ऐसी होती हैं। परसेंट तो ऐसा हर जगह है, तो वो कृपया मेरे वो शब्दों को फिर व्यंग्य भी के रूप में लिया जाए। डिस्क्लेमर, कृपया मेरे शब्दों को व्यंग्य के मैं रूप में लिया जाए। समझ गई नहीं कि नहीं, तुमने बिल्कुल सटाया बिल्कुल मारा सर। है, व्यंग किया है, लेकिन ये जागरूकता तो इसमें हमें नहीं दिखती नागरी नारी की, बल्कि वो दिखती है कुछ मतलब लालच कह लो या जो हाँ भी कह फिर लो, भी, मतलब हाँ, गलत ही करेक्टर दिखता है। नहीं, अभी कुछ तो जी गलत बिल्कुल, कर रहे लेकिन हैं लड़कियां लोग कि हाँ भाई एकदम एकदम लेकिन गलत। बहुत अमन सारी सर न्यूज ने आई है। हाँ, अमन सर ने चलिए, जो कहा वो भी कहीं कहीं बता गलत रही हूँ। नहीं है। कहीं न कहीं ये मन में प्रश्न उठता है, ये अभिव्यक्ति आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तव में जहाँ तक साहित्य की बात है कि साहित्य हमेशा सुधार की ओर ले जाता है, समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करता है, बदले की भावना कभी नहीं सिखाता साहित्य। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरी जो रचना है ऐसे नारियों के लिए है, उसी को मैं पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत स्वागत है है। सर, स्वागत है, स्वागत है। जी, कि है कद्र नहीं जिस नारी को, है कद्र नहीं जिस नारी को, पति के सारे अरमानों की, वह हो ना सकती है नारी। है कद्र नहीं जिस नारी को, पति के सारे अरमानों की, वह हो ना सकती है नारी, बस सिवा मूर्ति अपमानों की। हाथों में थामा हाथ समझ, हाथों में थामा हाथ समझ, चंदा की शीतल ज्योत यही, सिंदूर मिटाकर हाथों से, निर्भीक निडर बन ज्योत चली, निर्भीक निडर बन ज्योत चली। क्योंकि ये रचना मैं जिस समय लिखा था उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं नाम इसमें है इंटरनल। अगर आप उस घटना से परिचित होंगे तो समझ जाएंगे, अन्यथा हर नारी पर जो इस प्रकार की कृत्य करते हैं सबके सटीक बैठता है ये रचना। तो मैं आगे पढ़ना चाहूंगा कि सूरज की किरणें सी तपती, सारे रिश्तों को तोड़ चली, सूरज की किरणों सी तपती, सारे रिश्तों को तोड़ चली, सिरमौर लगे सिंदूर सजे सिर, किस सहज भाव मुख मोड़ चली। पति है अपने घर का दीपक, पति है अपने घर का दीपक, पत्नी घर द्वार उजाला है, बंधन है गहरे रिश्तों का, पत्नी चाबी पतिताला है, पत्नी चाबी पतिताला है। मन में आशा विश्वास लिए, जिस दिन पत्नी पढ़ जाएगी, दुख दर्द गरीबी हम सबके, सब जीवन से मिट जाएंगे। वह जोड़ जोड़ पाई पाई, वह जोड़ जोड़ पाई पाई, पत्नी को भेज दिया पढ़ने, पर पता किसे था पढ़ कर वह, कर जाएगी जो ना करने, कर जाएगी जो ना करने। ना शर्म हया ना लाज रही, गैरों से नाता जोड़ चली, सातों जन्मों के बंधन को किस सहज भाव से तोड़ चली, किस सहज भाव से तोड़ चली। कैसी नारी कैसी माता, कैसी नारी कैसी माता। शायद ऐसी नारियां ये नहीं समझ पाती हैं कि मेरा बेटा जो है वो क्या सोचेगा आगे चल करके, उसका भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोच पाती है, समाज के लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोच पाती है, पति जो इतना मेहनत परिश्रम किया है, पूरा परिवार हमारे लिए लगा, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीजें भूल जाती हैं। तो ना शर्म हया ना लाज रही, गैरों से नाता जोड़ चली, सातों जन्मों के बंधन को किस सहज भाव से तोड़ चली। कैसी नारी कैसी माता, कैसी नारी कैसी माता, कैसी पत्नी कैसी बेटी, बन आई थी घर में दुल्हन, पर तू निकली सच्ची झूठी, पर तू निकली सच्ची झूठी। कुछ बनकर वापस जब आती,
कुछ बनकर, एक आशा लगा था परिवार को कि जब बनकर कुछ आएगी हमारे परिवार में क्या खुशियां होंगी, कि कुछ बनकर वापस जब आती घर पर आरत तेरी होती, गौरव से सीना बढ़ जाता, गौरव से सीना बढ़ जाता, इतिहास अमर तू कर जाती, छी छी समाज कर रहा देख, अब धिक्कार कर्म से रहे सभी, धिक्कार कर्म को रहे सभी। अपना तो अपना होता है, एक संदेश है उन नारियों के लिए इस पंक्तियों में कि अपना तो अपना होता है, और लौट नहीं कुछ हुआ अभी, और लौट नहीं कुछ हुआ अभी। ना सोचा तनिक विचार किया, ना फूटी ममता धार वही, कल के बच्चे जब पूछेंगे समझाओगी क्या गलत सही, समझाओगी क्या गलत सही। तू पढ़ी लिखी है समझदार, दुनिया है चुप हो जाएगी, तू पढ़ी लिखी है समझदार, दुनिया है चुप हो जाएगी, जाएंगे गलती भूल सभी, जब अपनों में तू आएगी, जब अपनों में तू आएगी। फिर भी एक आशा परिवार लगाए रहता, कभी भी हमारी पतोह है, हमारी बेटी जैसे पतोह है, अभी वापस आ जाएगी तब भी परिवार स्थिति सुधर जाएगी, फिर भी ये सामाजिकता हमारी बनी रहेगी। फिर भी इतना आशा के साथ वो पंक्तियां लिखी गई है कि तू पढ़ी लिखी है समझदार, दुनिया है चुप हो जाएगी, जाएंगे गलती भूल सभी, जब अपनों में तू आएगी। आ लौट चली या घर अपने, अपने ही तुमको चाहेंगे, अपने तो अपने होते हैं, फिर अपनों अपने ही स्वीकारेंगे, फिर अपने ही स्वीकारेंगे। आशीष प्रेम के पौधों को भर दे खुशबू सम्मानों की, महकेगी घर की फिर बगिया, हर एक एक अरमानों की, हर एक एक अरमानों की, हर एक एक अरमानों की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खूबसूरत सर। कुछ इसके बारे में बहुत कुछ कहने को अब कुछ बचा तो है नहीं। हम लोग रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपकी कविता जो है पूरी तरह से उस घटनाओं का एक पुनरावृत्ति है जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ही उम्दा कविता सर। बहुत ही घटना ये बहुत चीज चर्चित बहुत थी, ही ये सटीक घटना है जिस पे आपने जो लिखी है परिस्थिति है। बहुत चर्चित है, लेकिन आपने आशा जगाई है कि वो शायद लौट आए, लेकिन कोई हाँ नहीं लौटेगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो करने के बाद बिल्कुल बिल्कुल। लौटेगा। आशा पे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वो लौट के तो नहीं आई। मैंने पढ़ी है वो घटना भी। जी तो बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही अच्छा गाना है, उसकी दो लाइनें हैं कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का धागा छूटा तो नहीं है। टूटा तो नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो ये वही बहुत उम्मीद बहुत का अच्छी। धागा है जिसको हम टूटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो धागा बना रहे, गांठ ना पड़े। और वो धागा धागा राम वृक्ष जी ने उसको ऐसा पिरो दिया है अपनी कविता में कि वो अब ऐसा लगेगा कि लोगों को अगर वो पढ़ेंगे कविता तो ऐसे नारियां जो हैं वो ऐसा कृत्य ना करें, और जो ऐसा जिन्होंने कर दिया है तो वो आत्मग्लानि से ही मर जाए। ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपकी कविता से। क्या होता है और कि जी बहुत बहुत महत्वाकांक्षा आभार बहुत सर। बड़ी चीज होती है, और इसको करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी कर जाओ ये उचित नहीं है। महत्वाकांक्षा पालो, आप बड़े बनो, ऊंचे जाओ, कुछ भी करेक्ट। अचीव बिल्कुल करो, लेकिन अ, नैतिकता से परे ना जाओ, बस इतना ही है। नहीं, मुझको एक बस बात बस। सही समझ में उम्मीद नहीं आपने आता है। दिखाई। मुझको एक बात समझ में नहीं आता अमन जो सर। जिस चीज से मैं, हाँ सर बोलिए सर प्लीज। हाँ सर, मैं ये कह रहा था क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में एक और कुछ पंक्तियों की रचना है। जैसे कि जब हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, वो समाज को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, कभी कभी अपने आप से ही कुछ ऐसे निराशा आ जाती है मन में, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में ऐसे समय के लिए एक छोटी सी रचना है। यदि समय हो और आदेश हो आपका तो नहीं मैं नहीं सर, पढ़ना प्लीज चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, हम सुनना चाहेंगे, आप सुनाइए सर प्लीज। जी। और इस मेरी रचना का शीर्षक है मुस्कान, और मैं पढ़ता हूँ कि मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में, जीवन नीरस ना बनने दो, इसलिए कुसुम सा खिलने दो, जीवन नीरस ना बनने दो,
इसलिए कुसुम सा खिलने दो, भार बनो ना धरती का, जज्बा रखो कुछ करने का। भौरे गुनगुनाने दो कानन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में। उगता उगता सूरज हो या ढलता, या लिए लालिमा खुश रहता। उगता सूरज हो या ढलता, वह लिए लालिमा खुश रहता। प्रातः काल मतवाली हो या अस्त काल की लाली हो, अरुण उर्मि भर लो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में। बिनु पैर बिनु पैर पर्वत चढ़ सकता है। अक्सर जीवन में जब निराशा आती है उस समय हम निराश होते हैं, जैसा कि अरुणिमा सिंह को देखा गया कि पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने पर्वतारोही बन करके पर्वत पर चढ़ के झंडा फहराया इंडिया का। तो कहीं न कहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो निराश हैं, ये पंक्तियां शायद उनको एक प्रेरणा देगी कि बिनु पैर पर्वत चढ़ सकता है, अंधा गीता पढ़ सकता है। देखो गति जल के सफरे का, पावन पुनीत ध्वनि बसुरी का। चित चरित्र चेतना जीवन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में। धन हो ना हो मन लक्षित हो, धन हो ना हो मन लक्षित हो, हृदय रति भाव से अखंडित हो। शुद्ध जीवन बुद्धि समर कर दो, शुद्ध जीवन बुद्धि समर कर जो, जग में तुम नाम अमर कर दो। ना व्यर्थ समय हो जीवन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में। पथ पकड़ चलो मत मुड़ो कहीं, पथ पकड़ चलो मत मुड़ो कहीं। बाधा से विधु भी बधा नहीं, बाधा से विधु भी बधा नहीं। पर्वत बाधा बन खड़ा अगर, पर्वत बाधा बन खड़ा अगर। कस दो वह टूटे चरर मरर, नर हो न निराश करो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में, मानो मुस्कान भरो मन में। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक तो सर आप इतने सुर में गाते हैं ना, और इतने लयबद्ध तरीके से गाते हैं कि कानों को जैसे बहुत सुकून मिलता है ये आपकी आवाज सुनकर। और लगता है कि जैसे ये आभार कविता सर जी। खत्म ही ना हो, समाप्त ही ना हो। मैंने लाख बिल्कुल कोशिश सही, कर बिल्कुल ली, धन्यवाद सही। सर जी। लाख कोशिश कर ली, लेकिन ऐसा गा पाना और इस तरह से प्रस्तुति दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। मैं लिख सकता हूँ, प्रस्तुति संभव है नहीं दे सर। सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करने पर सब कुछ संभव है। नहीं, मगर आभार बहुत ही सर जी। आपकी दोनों, तो बहुत ही अच्छी कविता थी। दोनों ही कविताएं बहुत ही सार गर्भित है, और अपना अपना एक फ्लेवर लेके आती हैं, एक नया फ्लेवर है हर दोनों ही कविताओं का। बहुत अच्छा लगा दोनों में। और ये कविताबद्ध जो आपने अभी जो लयबद्ध में सुनाई है, तो कान से जितने भी हैं पूरे एकदम वह भी वशीभूत हो चुका हूँ आपकी इस कविता से। धन्यवाद, धन्यवाद सर बिल्कुल। जी। बहुत ही सुमधुर गायन खूबसूरत आपका कविता। आप बोलिए प्रियंका जी, नहीं, आप बोलिए। बोलिए बोलिए, कोई बात आपके नहीं। जो कविता होती है उसमें एक तो उसको सुन के ऐसा भाव जगता है जैसे कि आज आप ईश भक्ति कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं हम वहां पहुंच जाते हैं। और उससे बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल ही जैसे आपने पहले वाली सुनाई,
और उसके बाद ये ऊर्जा भर गई कि हाँ, निराश नहीं होना है और किसी भी परिस्थिति में नहीं होना है। और मैथिली शरण गुप्त जी की आपने वो चर्चित कविता का भी एक लिया कि न हो न निराश मन करो मन को, जी बहुत ही जी सुंदर। आप जब भी गाते हैं ना, तो मतलब मैं देखती हूँ कि सेकंड कविता या पहली कविता आपकी ईश भक्ति में पहुंचा ही देती है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हम लोग हम्म, कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी बहुत ही प्यारी कविता थी। बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता और बहुत लयबद्ध सुनाते हो, कानों में इतना अच्छा लगता है, मन को छू जाता है। और ये भजन जैसा फील हुआ, आशावादी जो आपने किया, एकदम लगा कि हम लोग भजन सुन रहे हैं। और सचमुच में कठिन परिस्थितियां जो भी आए, आदमी प्रयास करे तो सब संभव हो। ये तो बहुत अच्छा आपने दिया संदेश, जी बहुत ही मैम, अच्छा और लगा। इसी के साथ में आभार आभार व्यक्त करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि लगभग एक हम्म, सप्ताह हो गया मैंने कोई रचना नहीं लिखा, दिमाग में बैठ नहीं रहा, सोच रहा हूँ क्या हम्म, लिखूं, किंतु बैठ नहीं रहा, कोई हम्म, विषय अंतर मन में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि काफी दिन से मैं जुड़ भी नहीं पाया हूँ, शायद दो बार, एक बार तो डिले हो गया है, अगली पिछली बार हम्म, मैं जुड़ भी नहीं पाया। तो एक मोटिवेशन, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मेरी कविता आप लोगों से ही कहीं ना कहीं प्रेरित होती है और मैं लिख पाता हूँ। तो बड़ा आशीर्वाद मैं समझता हूँ आप लोगों का मिलता है कि मैं रचना लिख पा रहा हूँ, और बहुत आज आपसे जरूर जुड़ते हैं लिखूंगा तो आप। बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास अपन भाई अभी कितना समय बाकी है? करीबन 7 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है। तो अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अब आप भी आ जाइए और अपनी कविता का जरा हम लोगों को सुनाइए और वसीभूत करिए। धन्यवाद सर, नमस्कार बिल्कुल सभी को। स्वागत है सर। सभी को नमस्कार, और मुझको आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज ऐसा हो रहा है कि जितनी बार मैं लोगों की कविता, आप लोगों की कविता सुन रहा हूँ, हर एक बार मेरा सब्जेक्ट चेंज होते जा रहा है कि मैं किसके ऊपर बोलूं। जैन सर से शुरू हुई पद्मा मैम से शुरू हुई चीजें, जैन सर के बाद, और मैं हर एक कविता के मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं ये पढ़ूं, क्या मैं वो पढ़ूं, क्या मैं वो पढ़ूं, यही सोचता रह रहा हूँ। तो सभी विचारों को एक तरफ रखते हुए मैं आप लोगों को एक वो कविता सुना रहा हूँ, जो कविता लगभग सभी भावनाओं को छुएगी। रामलिंग सर की बात पे भी और उसके जय सर की बात को भी कोशिश हुई है। और ये बिल्कुल नई कविता है, इसको मैंने कल ही लिखा है। अरे कल बहुत कल ही लिखा है। बहुत बढ़िया। स्वागत, तो स्वागत। कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचने की, अगर पहुंचूं तो बहुत बहुत मैं अपने आप लेखनी को कुछ समझ सकता हूँ कि ठीक ठाक लिख लिया मैंने। कविता का बिल्कुल शीर्षक है सर, बिल्कुल मझधार। स्वागत। कविता का शीर्षक है मझधार। ये छोड़कर मझधार में तुम हो गए उस पार। थोड़ी स्लो है, थोड़ा स्लो मैं पढ़ूंगा भी, थोड़ी स्लो कविता भी है। कि छोड़कर मझधार में तुम हो गए उस पार, और किनारा तो हमें भी मिला मगर डूबने के बाद। किनारा तो हमें भी मिला मगर डूबने के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। और दिल की गहराइयों से निकली यही फरियाद। दिल की गहराइयों से निकली यही फरियाद। मैं रहूं या ना रहूं पर तुम रहो आबाद। मैं रहूं या ना रहूं पर तुम रहो आबाद। कि कर दिया है एक बहुत गुलिस्ता सुंदर। तुमने यूं तबाह। कर दिया है एक गुलिस्ता तुमने यूं तबाह। एक बदन आजाद हुआ है झूलने के बाद। एक बदन आजाद हुआ है झूलने के बाद। कि नाम तेरा था लिखा हाथों पर उसके। नाम तेरा था लिखा हाथों पर उसके। जैसे सजदा कर रहा हूँ तेरे रूठने के बाद। जैसे सजदा कर रहा हूँ तेरे रूठने के बाद। और कुछ कमी तो रह गई थी इश्क में मेरी। कुछ कमी तो रह गई थी इश्क में मेरी। कि एक पल में तू चल गया पकड़ किसी का हाथ। एक पल में तू चल गया पकड़ किसी का हाथ। और किनारे पर बैठी देखती यह रूह में देखती रही रूह ये मेरी। कि किनारे पर बैठी देखती रही रूह ये मेरी। कि कितना खुश था तू मेरे डूबने के बाद। कितना खुश था क्या तू बात है, मेरे बहुत सुंदर। डूबने के बाद। कि रफ्ता बहुत रफ्ता सुंदर। मुझको सबसे कर दिया रुसवा। रफ्ता रफ्ता मुझको सबसे कर दिया रुसवा। और फिर किया तन्हा तूने मुझे सुकू लूटने के बाद। फिर किया तन्हा मुझे सुकू लूटने के बाद। कि डोर मेरी उलझी रही उन उंगलियों से तेरी। डोर मेरी उलझी रही उन उंगलियों से तेरी। कि धीरे धीरे घोटा गला बहुत बहलाने के बाद। धीरे धीरे घोटा गला बहुत बहलाने के बाद।
बहुत खूब। और मैं दीवाना हंसता रहा हर जुल्म पर तेरी, मैं दीवाना हंसता रहा हर हर जुल्म पर तेरी, और तेरे हाथ भी ना कांपे गला गला रेतने के बाद, तेरे हाथ भी ना कांपे गला रेतने के बाद, कि देखता रहा मैं हर तरकीब को तेरी, देखता रहा मैं हर तरकीब को तेरी, अक्ल आई मुझे तेरे ठुकराने के बाद, अक्ल आई मुझे तेरे ठुकराने के बाद, और क्या करे बेजान जिस्म कुछ काबू में नहीं, क्या करे बेजान जिस्म कुछ काबू में नहीं, ठंडी पड़ी है सांसें बदन जलने के बाद, ठंडी पड़ी है सांसें बदन जल जाने के बाद, और एक कसक तो होगी तेरे दिल में भी कहीं, एक कसक तो होगी तेरे दिल में भी कहीं, याद मैं भी आऊंगा हर एक हंसी के बाद, याद मैं भी आऊंगा हर एक हंसी के बाद, और अंतिम चार लाइनें कि छोड़कर मुझे कभी तुम उड़ ना पाओगी, छोड़कर मुझे कभी तुम उड़ ना पाओगी, पंख भारी हो जाएंगे अश्क से भीगने के बाद, पंख भारी हो जाएंगे अश्क से भीगने के बाद, और अंतिम लाइन की मैं तकूंगा राह तेरी उस क्षितिज पर, क्षितिज जहां धरती अंबर मिल रहे हैं, कि मैं तकूंगा राह तेरी उस क्षितिज पर, कि गुजरोगे तुम जिधर से इस जिंदगी के बाद, गुजरोगे तुम जिधर से इस जिंदगी के बाद। धन्यवाद जी। ये मेरी कविता बहुत छोटी खूब। सी। इतनी अरे बहुत बेहतरीन, इतने गहरे अर्थों वाली, इतनी खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। मतलब मजा आ आजकल गया। के परिप्रेक्ष्य में देख लो तो बिल्कुल सटीक बैठती है, बिल्कुल आजकल जो हो रहा है उस पे बैठ रही है। और उसके बाद भी उम्मीद का दामन, उसके बाद भी माफ कर दिया, क्षितिज पे इंतजार हो रहा। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शेर, मतलब बहुत बढ़िया। बहुत ही मतलब- गहरी अर्थपूर्ण कविता थी, बहुत ही खूबसूरत, मन को एकदम छू गया सारा कुछ, वैसे ही जैसे आजकल हो रहा है जीवन वैसे ही, यस। बहुत ही खूबसूरत। तो अमन, तुमने राम ब्रजपुरी साहब की जो, बहादुरपुरी साहब की जो दो कविताएं थी, उन दोनों का पहली वाली को मिश्रण करके परंपरा को तुमने, आगे बढ़ा दिया, पूरा पूरा आगे बढ़ा और दिया। दोनों का बहुत मिश्रण कर दिया। बढ़िया। पहले रेतना, गला रेतना, घोटना सब कुछ किया, और लास्ट में आशावाद भी रहे। तो बहुत ही सुंदर, साधुवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों तक ये कविता पहुंची, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हालांकि अभी 1 मिनट का समय है, 1 मिनट से भी कम का समय है। एक कविता मैंने और तुम्हारा शेर बहुत प्यारा है। हाँ, धन्यवाद। एक कविता मैंने और लिखी थी, लेकिन अब वो शायद पूरा हो नहीं पाएगा, और चूंकि ये तीसरा सेशन तक पहुंचने की अब मैंने किसी को ये नहीं है, तो अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। और सबसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि अगले हफ्ते हमारी जनसंख्या थोड़ी सी बढ़े, और उम्मीद करेंगे जैसा कि प्रियंका जी ने कहा था कि हम लोग फेसबुक लाइव जाने की कोशिश करेंगे। अगर फेसबुक लाइव में अपने कर सके तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बताता हूँ कि मैंने एक कविता लिखी है शराब पर, जो कि मैं कभी नहीं पीता। पर ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि एक कविता मैंने लिखी थी शराब पर, जो मैं कभी नहीं पीता, मैंने आज तक कभी छुआ भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही अच्छी कविता मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी थी। वो अगले हफ्ते सुनाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सी इमोशंस है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो मैंने डालने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।